एक वृद्ध शिव भक्त अपने छोटे से गांव से काशी की यात्रा पर निकला। वर्षों से उसकी एक ही इच्छा थी, जीवन में एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। उसने पैदल यात्रा की, जंगल पार किए, नदियां पार की। रास्ते में जो भी मिलता उससे बस एक ही प्रश्न पूछता, काशी कितनी दूर है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो गंगा के तट पर पहुंचा, लेकिन उसी दिन गंगा अपने प्रचंड रूप में थी। तेज बारिश, ऊंची लहरें और भयंकर धारा। सभी नाविकों ने हाथ जोड़ लिए, बोले, आज कोई भी नाव इस पार से उस पार नहीं जाएगी, अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। भक्त ने विनती की, कहा, मैं महीनों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, बस आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करा दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक एक करके सभी नाविक वहां से चले गए। वृद्ध भक्त गंगा किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार महादेव को पुकारता रहा, प्रभु अब आप ही मार्ग दिखाइए। धीरे धीरे रात गहरा गई। तभी अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें उस पार जाना है? भक्त ने सिर उठाकर देखा। एक साधारण सा नाविक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में अजीब सा तेज। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। भक्त नाव में बैठ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उफनती हुई गंगा भी उस छोटी सी नाव के सामने बिल्कुल शांत हो गई। कुछ ही देर में नाव दूसरे किनारे पहुंच गई। भक्त ने खुशी खुशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लौटकर वो उस नाविक को धन्यवाद देने लगा और मेहनताना देना चाहा, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी, कोई नाविक नहीं था। घाट पर खड़े लोगों ने आश्चर्य से पूछा, किसे ढूंढ रहे हो? भक्त ने कहा, वही नाविक जिसने रात में मुझे गंगा पार कराई थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर बोले, कल रात से आज सुबह तक इस घाट से एक भी नाव नहीं चली। ऐसी बाढ़ में कोई नाव लेकर निकल ही नहीं सकता था। ये सुनते ही भक्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक याद आया, जब वो नाव में बैठा था, एक पल के लिए उसने नाविक के माथे पर भस्म की 3 रेखाएं देखी थी। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नाव के पिछले हिस्से में एक छोटा सा त्रिशूल रखा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था, उसे उस रात किसी साधारण नाविक ने नहीं, स्वयं बाबा विश्वनाथ ने गंगा पार कराई थी। कहते हैं, काशी में जो सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, उसके लिए भगवान स्वयं मार्ग बन जाते हैं। कभी सन्यासी बनकर, कभी भिक्षुक बनकर और कभी एक साधारण नाविक बनकर। इसीलिए काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहां सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं पिछले बार वीडियो किया था कि अगर आपके मन में भक्ति है तो आप ज़रूर ईश्वर को सामना होगे। ईश्वर खुद नहीं आएगा, मनुष्य वेश में, कोई प्राणी के वेश में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और महादेव का भक्त तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।